ये इसको बोलते हैं क्लॉक इट, मतलब लिसन टू अस, वी आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऐसा कुछ बात तो मैं अभिजीत देवको को सीरियस नहीं लिया सबसे पहले बात। नहीं, मोदी जी का डर, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, झोला उठा के चल पड़ेंगे। वैसे ही है जन जी की सोच, एकदम मार खा रहे हैं, रह रहे हैं एकदम। और जो सीजेपी अनएम्प्लॉयड उनको कॉकी हुआ, तो वो मुद्दा चेंज करके अब वो हो गया है कि अब वो सरकार ही बदलना चाहते हैं, अपना कुछ कर नहीं रहे। हाल बांग्लादेश इतना छोटा तो नहीं, एक पॉपुलेशन जितना बांग्लादेश का तो उत्तर प्रदेश का है, तो आप समझ ही सकते हो, बहुत वो तो दूर के बात है, पॉसिबल नहीं है यहाँ। कभी नहीं। जैसे ही मोदी जी हो ना, मोदी जी फाइनल बॉस है, वो आते हैं और जन जी के ही टर्म में आंसर दिया और उनको उन्हीं के काम में डिफीट कर दिया। इंटरेक्ट कर रहे थे आराम से बैठ के, और वो भी सेल्फी फ्रंट कैमरे से, भाई वो तो एपिक था। जन जी टर्म में तो मोदी जी ने स्ले कर दिया है पूरे जन जी को एकदम। हो आया हूँ, बहुत मजा आ रहा है। गए थे जंतर हाँ, पूरा वहाँ खाना पीना फ्री में मिल रहा है, नारेबाजी हो रही है और फ्री में जेनजिस टर्म को गलत वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे भी एक अन्ना के जैसे सोना वांगचुक बैठे थे अनशन पे, तो सारा मुखौटा और पीछे बैकग्राउंड और कुछ और है। जन जी की चर्चा क्यों हो रही है? जन जी ऐसा करते क्या है? जैन जी होते हैं फियरलेस, सबसे पहले उनको अच्छा। किसी की फर्क नहीं है, वो क्या सोचते हैं दुनिया वाले, उनको कोई फर्क नहीं है। अच्छा। वो ओल्ड स्कूल टाइप नहीं होते, उन्हें दे डोंट गिव अ डैम, वो उनको मतलब ही नहीं है कुछ, दिल्ली पुलिस हो या कोई हो। अच्छा। उन्हें लाठी खा भी रहे, और जायज़ भी है लाठी खाना जैसी हरकतें उनकी, बट जरूरी भी है चीज़ें जो हो रहा है देश के तुम साथ। भी एक जन जी हो, तुम जंतर मंतर गए या जाने का इच्छा है, मतलब क्या है? भाई मैं तो इतना फीस देख लिया वहाँ पे, पिज्ज़ा बर्गर मिल रहा है, मेरे को तो ऐसे ही जाने का मन करा, खाने पीने का। प्रोटेस्ट तो होते रहेगा साथ साथ, हाँ वो भी ज़रूरी है, बट फीस्ट भी है यार, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम है सब। कि वहाँ फ्री का पिज्जा और वो नहीं मिल रहा है, पहले नारा लगाना पड़ता है, फिर पिज्जा मिलता है, बिरयानी मिलता अब बिरयानी पिज़्ज़ा के लिए एक नारा लगाना भी तो ठीक है, लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़रूरी है ये सब। एक सही कॉज के लिए भी हो रहा है, बट ठीक है। कुछ इशारे जो काफी वायरल हो रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, क्या है ये? मतलब क्या है इसकी मीनिंग, क्या होती है? दिल्ली पुलिस तक कंफ्यूज है कि भाई इसका मतलब क्या है, क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम? देख, एक दो तीन टर्म होते हैं, मॉक कर देना, मतलब कि दबा देना पुलिस को, और दो तीन ऐसे ही सारे होते हैं। ये इसको बोलते हैं क्लॉक इट, मतलब लिसन टू अस, वी आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऐसा कुछ है, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे कि मेरे को देखो, वो बोल रहे कि सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाह रहे, इसलिए उनके सारे स्लैंग और टर्म वैसे होते हैं। अच्छा। और तो क्या जन जी डरते वरते नहीं है क्या सही में दिल्ली पुलिस? मतलब भाई हम भी अगर जाते हैं ना वहाँ जंतर मंतर शूट करने भी जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस से कुछ पूछने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। उनको देखते हैं वो उनके डंडे के साथ खेल रहे हैं, पुलिस वाले के वर्दी ऐसे करके खेल रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। वो है ना, अपने मोदी जी का डर, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, झोला उठा के चल पड़ेंगे। वैसे ही है जन जी की सोच, एकदम मार खा रहे हैं, रह रहे हैं एकदम, और इंजॉय कर रहे हैं, फुल प्रोटेस्ट एकदम, खाने पीने का सामान सब है, और उनको कोई फ़र्क नहीं। इवन उनके कितने पेरेंट्स भी सपोर्ट में हैं कि मेरा बच्चे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अच्छे कॉज के लिए। तो इसलिए मेन रीज़न मेरे को ये लगता है कि जन जी फेयरलेस है, उनको कोई परवाह नहीं, उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट में हैं, और उनको पता है कि वो अगर चेंज नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा। अच्छा, टू बी सीरियस, सीजीपी को कितना कैसे देखते हो? क्या सीरियस मानते हो? क्या उसका समर्थन करते हो या फिर कोई राय नहीं रखते हो? क्या है? नहीं, मैं तो सीजेपी को सच में सपोर्ट नहीं करता, बट मैं जो उनका कॉज है वो सपोर्ट करता हूँ। जैसे वो पेपर लीक सीरियस इशू है, उस पर बात करनी चाहिए, बट यहाँ देखा गया है कि ये स्टार्ट तो हुआ था इशू पेपर लीक से, बट जो उन्होंने डायरेक्शन बदला है, आके रिजर्वेशन का नारा लगने लगा, जिंदाबाद का नारा लगा ना, वो रफ्तार आया था, रफ्तार बोला है कि भाई देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, अभी नारा क्यों लगा रहे हो? तो उनकी बात भी सही है। और ये जो पूरा इशू जो मैटर ऑफ डेथ की पेपर लीक है, रिज़ाइन करना धर्मेंद्र प्रधान को, वो पूरा शिफ्ट होके कुछ और हो रहा है। बहुत सारे पंजाबी फार्मर प्रोटेस्ट में आगे जुड़ चुके हैं, बहुत स्टूडेंट्स छोड़ के बाकी चीजें पे बात हो रही है। स्टूडेंट बस एक फेस था वो, और ऊपर से कॉर्नर हो गया, वो तो अपना पिज़्ज़ा बर्गर खाने में एंजॉय, और मेन पॉइंट बन के इधर आ गया है। इधर बहुत सारा इधर उधर से इस किसान प्रोटेस्ट हो रहा है, और भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। एक मैंने सुना है वो जम्मू कश्मीर के एमपी तक आ गए थे, 370 हटाने का प्रोटेस्ट। वो तो कह रहे 370 वापस ला दो भाई। कोई कह रहा है सरजील इमाम को रिहा कर दो, कोई कह रहा है मोदी तुम इस्तीफा दे दो, कोई कह रहा है हम धर्मेंद्र प्रधान से मान जाएंगे। ये क्या गवर्नमेंट एफर्ट डाल रही है इस चीज़ों को, या फिर जैसे है वैसे ही पड़ा हुआ है और बदतर हो रहा है? क्या लग रहा है? अभी तो मोदी जी आए थे, एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इंस्टा और ट्विटर पे वीडियो अपलोड किया, जिसको व्यूज़ गए 200 मिलियन। लोग को सोच होता उतना रीच का, उनको 10 घंटे में रीच मिल गई है। सीजेपी वाले मिलियंस में मिलियंस फॉलोवर लेके बैठे, फॉलो किए कि नहीं कांग्रेस जनता पार्टी? नहीं, मैं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता। वो सीजेपी मेरे को बस क्या है सीजेपी का आइडियोलॉजी है क्या लगता है?
देखिए सीजेपी का आइडियोलॉजी जानने के पहले सीजेपी का स्टार्ट कहाँ से वो जानना पहले तो उनको बोला गया था कि दे आर अनएम्प्लॉयड, हाँ उनको नाम दिया गया था कॉकरोच हैं वो देश के। बट जो सीजेपी अनएम्प्लॉयड उनको कॉकरोच है, तो वो मुद्दा चेंज करके अब वो हो गया है कि अब वो सरकार ही बदलना चाहते हैं, हाँ। अपना कुछ कर नहीं रहे। अरे क्या तो रहे ना, नेपाल बांग्लादेश के तरह यहाँ भी करेंगे, घुस जाएंगे संसद में पीएम आवास में और सरकार को उठा नेपाल बांग्लादेश इतना छोटा तो नहीं, एक पॉपुलेशन जितना बांग्लादेश का तो उत्तर प्रदेश का है, तो आप समझ ही सकते हो, बहुत वो तो दूर की बात है, पॉसिबल नहीं है यहाँ। कभी नहीं। मेरे को ये लगता है मेन कि सीजेपी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ ये इसका, और अनएम्प्लॉयड लोग हैं। मैं अपने फेयर करता हूँ कि मेरे को आगे मिलेगी कि नहीं कॉलेज वगैरह या कुछ वगैरह, बट इनका स्टार्ट हुआ था सीजेपी का प्रोटेस्ट कॉकरोच, और अब जो प्रोटेस्ट चेंज हो गया है तो स्टूडेंट की इसमें भला हो ही नहीं रही है, स्टूडेंट तो कॉर्नर हो गए हैं। अच्छा एक चीज़ पता है, 20 तारीख को प्रोटेस्ट होने वाला था, 17 तारीख को यूएस एम्बेसी के उस पे पोर्टल पे आ गया कि 20 को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला। तो क्या लगता है, कुछ साजिश वगैरह है क्या, फॉरेन पावर इन्वॉल्व हैं, या फिर यहाँ बस मस्ती चल रही है जेनजी की? मैंने देखा था इस पे एक मतलब वीडियो वगैरह मैंने देखा था। एक अच्छा सोच, ऋषभ वाधरी को आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, उनका सोच था कि देखा गया था कि बहुत ऐसे मतलब जितने भी पुराने में जितने भी हुए हैं ऐसे प्रोटेस्ट, जो जब भी गवर्नमेंट बदलना हो, इवन 2012 में जो प्रोटेस्ट हुआ, 2013 में जो प्रोटेस्ट हुआ था कांग्रेस जो अन्ना आंदोलन जो हुआ था, उसमें भी जो प्रोटेस्ट हुआ था वो भी अगर उसका रूट आता है तो वो भी फंडेड होता है। यूएसए के 2-3 हैं, जैसे बिल गेट्स का फाउंडेशन और ये सब फाउंडेशन है, तो वो सोर्स बैक टू वहाँ जाते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जो मेन चीज़ है ना, उससे डाइवर्स करने के लिए ये जो आया है, और सीजेपी एक मुखौटा है बस। अच्छा। उनके थ्रू किया जा रहा है। यहाँ पे भी एक अन्ना के जैसे सोनम वांगचुक बैठे थे अनशन पे, तो सारा मुखौटा है और पीछे बैकग्राउंड और कुछ और है। ये बात तो मैं अभिजीत देवगन को सीरियस नहीं लिया सबसे पहली बार। अच्छा। वो अभी 22 मिलियन फॉलोवर लेके बैठा है। फॉलोअर तो मोदी जी के भी 100 मिलियन है, फिर भी उनके कमेंट सेक्शन में गाली तो पड़ती रहती है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि फॉलोअर होता है तो। अब इंस्टाग्राम और रियल वर्ल्ड बहुत अलग है। इंस्टाग्राम पे जेनजी हम लोग बहुत दिन भर रील डालते हैं, रील देखते रहते हैं। रियल वर्ल्ड में पता चलता है ना, 2 डंडा लगता है तो चुपचाप घर निकल जाते हैं। तो वही सीन है ना, इंस्टा और रियल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस है। तो क्या लगता है ये जो पत्थर वत्थर चले थे वो जेनजी किए होंगे, या कुछ लोग आ गए जेनजी के रूप में? मतलब क्या लगता है, जेनजी कर सकता है, ये स्टूडेंट कर सकता है? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेन मुद्दा था स्टूडेंट का, उसमें बहुत सारे लोग ऐड हो गए बाहर से, बहुत अनवांटेड लोग बहुत। इसमें मैं यहाँ पे वो रिलीजन बेस्ड पे और किसी पे नहीं जाऊँगा। रिलीजन नहीं, मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, मतलब दिल्ली पुलिस के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, मतलब वही ना। ये स्टार्ट हुआ था जब पीसफुल प्रोटेस्ट अनशन पे बैठे हुए थे सोनम वांगचुक जी, और उसको उनके सपोर्ट में था, आराम से सब लोग जंतर मंतर बैठ के रोज़ डांस गाना खाना पीना होता था। बट ये जो 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, वो उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे अनवांटेड एक्टिविस्ट्स भी जुड़े हैं उनके साथ। और मेरे को नहीं लगता स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट खा लेंगे, वो बोल लेंगे, वो बोलते ही नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी हार्म नहीं करेंगे। इसके पीछे तो मेरे को लग भी रहा है कि कोई और किन्हीं और का है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी देर से आए, लेकिन आए 12 बजे। जेनजी जब सबसे ज़्यादा जेनजी जागता है, फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है, उस टाइम मोदी जी आए और पहली बार एक अलग अंदाज में आए। कैसे देखे मोदी जी का वीडियो या नहीं? हाँ, मैं तो देखा, लेकिन देखियो मैं सबसे पहले बात मैं रखना चाहता हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मतलब मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं रहता हूँ, मैं न्यूट्रल, लेकिन मेरे को आइडिया रहता है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, मतलब मोदी जी को कैसे देखते हो? एक अलग ही अंदाज था, हेलो माई फ्रेंड्स ऐसे सुने करते थे हम, भाइयों बहनों। वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो ऐसे कोई आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता, बट जैसे ही मोदी जी हो ना, मोदी जी फाइनल बॉस है। वो आते हैं और जनजी को जनजी के ही टर्म में आंसर दिया और उनको उन्हीं के काम में डिफीट कर दिया। इतना हाई, मतलब द कैजुअलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इतने अच्छे से बात करना लोगों से, और एज अ फ्रेंड इंटरेक्ट कर रहे थे आराम से बैठ के, और वो भी सेल्फी फ्रंट कैमरे से। भाई वो तो एपिक था, फ्रंट कैमरे से कर। और उनके व्यूज, वो आप व्यूज देख के बता सकते इतने व्यूज गए हैं, उतने सीजीपी के फॉलोवर है उतने व्यूज जा रहे हैं, जितने सीजीपी के फॉलोवर है उतने उसके लाइक जा रहे हैं। व्यूज तो 200 मिलियन क्रॉस कर गया। तो वही, और ये अभी तक इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा पहला एनकाउंटर था इस तरह का वीडियो आना है सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया आजकल बहुत चला हुआ है, और उन्होंने सही मौके पे सही प्लेटफॉर्म चुना और सही तरीके से डिलीवर करा। तो मैं तो बोलूँगा जेनजी टर्म में मोदी जी को कुछ इशारे से कहना चाहो, क्या कहोगे? जेनजी टर्म में तो मोदी जी ने स्ले कर दिया है पूरे जेनजी को एकदम। अच्छा। अब क्या कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जिस सोशल मीडिया की क्रांति लाई मोदी जी ने इंडिया में, सस्ता नेट, सस्ता फ़ोन, EMI पे फ़ोन, वही सोशल मीडिया ना मोदी जी को खा रहा है।
मैं तो नहीं कहूँगा ऐसा। ट्विटर पे इंडिया सबसे मोस्ट फॉलोअर्ड है, इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो नहीं करते, उनके 100 मिलियन फॉलोअर होते हैं उसे, उनके अभी एक वीडियो पे देखो इतना जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि वो छोड़िए, आप बीजेपी IT सेल को देखिए, वो पूरा ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, एकदम मोदी मोदी सब जगह है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये उनका मास्टर गेम है सोशल मीडिया लाना, ठीक है, और इनमें वो हमेशा सबसे 3-4 स्टेप आगे हैं। एज अ जेनजी स्टूडेंट कुछ मैसेज देना चाहो कि जो भी ये वीडियो देखे, जितने ही लोग देखे, क्या मतलब क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उनको As a gen- रिस्पॉन्सिबल जेनजी इंडियन? एज ए रिस्पॉन्सिबल मैं ये बोलूँगा कि आप किसी को जेनजी रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आई मीन अगर नहीं होते, वो अपने लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, लेकिन इन ये जो चीज़ है वो अपने देश थोड़ा को लेके serious थोड़ा सेंसिटिव मामला है। हाँ, इवन देश को लेके ऑब्वियसली सबको होना चाहिए, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री सबको होना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि जन जी का मेन ये होना चाहिए कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि जो मुद्दा है उस पर डिस्कस करे, और हाँ जो सही है सही के साथ दे, ठीक है। और ये जो एक्टिविस्ट है, ये सब फालतू इधर उधर पढ़ रहे, उस पर तो दूर ही रहे। ये जो इधर ये आ रहा है, इन पे अपना दिमाग मतलब उतना आपके पास दिमाग भी नहीं है हमारे पास कि इधर उधर खपत करे। अपना जो है प्रोटेस्ट करे, पीसफुल प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, अपना बात रखो, बात पूरा हुआ तो रखो और प्रोटेस्ट करो। अगर आगे है कुछ दिख रहा है तो करो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा यही है कि मेरा स्ट्रेट है, जो आपको आप सही लग रहा है, आगे दिख रहा है, उसके साथ जाओ। और ये सब फालतू एक्टिविस्ट और ये सब इधर उधर के लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ये थे हमारे एक जेनजी, जो ये भी भारत के जेनजी है, ये भी एक स्टूडेंट है, इनका भी एक सोच था जो हमने आपके सामने रखा। हमारे साथ एक और जेनजी युवा जुड़े हैं। क्या नाम है भाई आपका? आकाश। आकाश भाई, क्या कहोगे? CJP जो कांग्रेस जनता पार्टी बनी है, उसका समर्थन करते हो? अच्छी लगती हो? स्टार्टिंग में जैसे CJP आई थी तो लगा था कि इनका मतलब जो भी मोटिव होगा वो सही चीज़ों के लिए होगा, सही बात रखेंगे, जेनजीज की बात करेंगे, जो अभी करंट जो इशू चल रहा है उस पर बोलेंगे। लेकिन इनका तो मतलब आइडियोलॉजी ही भटक गया है। अरे भाई, जेनजी की बात तो कर रहे हैं। जेनजी को फ्री में पिज्जा, फ्री में बर्गर, फ्री में बिरयानी, पूरे रात CP पे घुमा रहे हैं, क्या चाहिए और? ये सब तो भैया ठीक है। अभी तो मैं भी जंतर मंतर से हो आया हूँ, बहुत मजा आ रहा है। गए थे जंतर मंतर? हाँ, पूरा वहाँ खाना पीना फ्री में मिल रहा है, नारेबाजी हो रही है और फ्री में क्या एकदम। 2-4 कुछ नारे सुने, कुछ मतलब क्या लगा? मतलब स्टूडेंट्स की बात हो रही है वहाँ पे, या फिर ऐसे ही मटरगश्ती चल रही है? बस भैया अभी तो बस इंजॉयमेंट वहाँ चल रही है। इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाओ, जय भीम नारा लगाओ, अच्छा, अलग अलग नारे लग रहे हैं और फ्री में पिज़्ज़ा बट रही है, बिरयानी मिल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। एज अ फेस्ट वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, एज अ फेस्ट, कॉलेज फेस्ट बना दिया? कॉलेज फेस्ट बना दिया है। तो क्या लग रहा है यार, एक तुम एक स्टूडेंट हो, क्या करते हो? मतलब कुछ कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? अभी तो मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ मतलब एज सरकारी नौकरी, या मतलब अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में? के लिए। क्या लगता है, स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट को बहकाया जा रहा है वहाँ पे? स्टार्टिंग में तो जैसा इन्होंने कहा था कि हम लोग स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, प्रोटेस्ट ही इसीलिए शुरू किया था कि स्टूडेंट के मुद्दों पे बात होगी। मतलब आइडियोलॉजी तो इन्होंने ये रखा था, बट जब यहाँ पे देख रहा हूँ क्या कि आइडियोलॉजी से भटक के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मतलब पॉलिटिकल मेंबर्स या और सब भी वो सब जुड़ रहे हैं, फॉरेनर्स इसमें दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स तो मुझे कहीं से दिख ही नहीं रहे हैं। मुद्दा ही भटक गया है इन लोगों का। वो लोग अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन रख रहे हैं। यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट की बातें चल रही है, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं और अपने राज्यों का डिफरेंट मतलब पेपर लीक को छोड़ के सारी बातें यहाँ हो रही हैं। CJP के फाउंडर का नाम जानते हो? अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके करके हैं। उनका कनेक्शन बताया जाता है, वो एक आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में सरकार थी, CM थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का एक बयान है कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो भारत में होते देर नहीं लगेगा। यहाँ का जेनजी, यहाँ का युवा, यहाँ का छात्र जो है वैसे ही कुछ करेगा। तो क्या लगता है, यहाँ का छात्र वैसा करेगा, या यहाँ का छात्र अपने देश के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति रिस्पॉन्सिबल है? सारे को तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों को मतलब गलत डायरेक्शन में भटकाया जा रहा है। हमारे मतलब जेनजिस टर्म को गलत वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा है नहीं, वो मतलब जो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस वे में बात करना चाहिए। यहाँ जेनजिस के अलावा और भी बहुत सारे लोग अपना मतलब बात रख रहे हैं जो सही नहीं है। मतलब वो हाँ, हट गए कुछ अपने देश मुद्दे पे। विरोधी नारा लगाने वाले लोग जो बहुत कंट्रोवर्सी में रहे, वो आए। मैंने कुछ युवाओं से बात किया, वो कहे मैं जेनजी नहीं हूँ, मैं जेन एन हूँ। मतलब मैं जनरेशन नेशनल हूँ, मेरे अंदर राष्ट्रवाद है, मैं अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखता हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है जेनजी को जेन
एन की बात करनी चाहिए अभी, क्योंकि बहुत सारी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है और कहीं ना कहीं इंडिया के इमेज को नेगेटिवली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो आपने जेन जी एन का ये आपने नेक्स्ट का टर्म रखा, ये सही है। मतलब राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए पॉजिटिव वे में। अगर यही प्रोटेस्ट चलता, बातें रखी जाती तो ये वेल एंड गुड था सरकार के लिए। मतलब वहाँ पे अपोजिशन में भी अगर सही सही बातें रखी जाए तो उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो टर्म ही बदल गया है। 12 बजे रात को मोदी जी एक अलग अंदाज में आए, जेनजी से मिलने, जेनजी से बात करने, डायरेक्ट वार्तालाप करने। क्या लगा, देखे वीडियो, कैसा लगा? मोदी जी का वीडियो रात को लेट नाइट आया था। वीडियो में उन्होंने आश्वासन दिया है कि मतलब ये जो पेपर लीक है और ये जो गंभीर मुद्दा है इस पे मतलब काम किया जाएगा, और उन्होंने बोला है कि इस पे कड़ा कानून बनाया जाएगा। मतलब एक पैनल गठित किया जाएगा जो सही से मतलब गंभीरता से जांच करे और जो दोषी हैं इसमें उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कहते हो जेनजी, एज अ जेनजी, मोदी जी को एक कोई सिंबल, या जो आजकल वायरल हो रखा है ना, बहुत सारा मीम चल रहा है, जेनजी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, कुछ मोदी जी के लिए? मैं तो भैया यही कहूँगा कि मोदी जी वैसे मतलब बहुत मतलब क्या कहते हैं दूरदर्शी सोच रखते हैं। उनकी पॉलिसी अच्छी है। अच्छा। कुछ पॉलिसी होती है निगेटिव भी हो जाती है, मतलब जो फेवर में नहीं आ पाती, लेकिन ओवरऑल उनका पॉलिसी ठीक है। थोड़ा सा काम करने का जरूरत भरोसा है, देश भरोसा के है, जेनजी हाँ। को भरोसा है। बिल्कुल भरोसा देश का है। जेनजी देश के साथ है। बिल्कुल देश का जेनजी हमेशा से सिस्टम और सिस्टम पुलिस पे भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है। ये बस जो अभी हो रही है ये कुछ मतलब एंटी नेशनल थिंग्स हो रही थी जो होनी नहीं चाहिए थी। अगर ये सही से चलता तो ये वेल एंड गुड था, बट हमें भरोसा है कि कुछ ना कुछ मोदी जी। चलो ठीक है दोस्त, ये थी हमारी जेनजी के साथ वार्तालाप। रात के 12:30 बजे हम आए, हमें कुछ जेनजी मिल गए। जैसे कि आप जानते ही हैं, जेनजी रात को मिलते हैं, सुबह तक जगते हैं और फिर वो सो जाते हैं। तो रात को हम आए थे 12-1 बजे के आसपास, जेनजी से बात किया, आपके सामने रखा। आपको जो भी लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।